नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। आज बाबूजी से मैंने पूछा कि आपके प्रश्नों का पिटारा तो मुझे बहुत ऊंचा और भारी दिखाई पड़ रहा है। आप इतने प्रश्नों को एक साथ लेकर क्यों चलते हैं? वे हंसने लगे और बोले, मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछूंगा। मैंने कहा कि आपका विषय तो एक होगा, परंतु प्रति प्रश्न तो अनेक होंगे। मैंने उनकी उत्सुकता से आए प्रश्नों को अनुमति दी। पूछिए, क्या पूछना है? बाबूजी ने कहा, यदि अहंकार का कल्पना से संयोग हो तो फिर किस प्रकार हम समझ सकेंगे? मैंने कहा, चलिए इसकी विवेचना करते हैं। पहले शब्दों के जोड़ को समझिए। अहंकार यानी मैं, मेरा होना, जोड़ कल्पना। अहंकार यानी जो पिद्दी है और अपने को महान समझ रहा है। साथ में यदि कल्पना जुड़ गई तो वो अतिमानव बनकर ऊंची ऊंची उड़ान उड़ेगा, मानव जीवन से पार जाएगा। वो देव योनि में छलांग लगाएगा, स्वयं को देवता देवी मानेगा, अवतार मानेगा और सिद्ध जादूगर समझेगा, जिसके लिए सब कुछ संभव हो। बाबूजी बीच में ही बोल उठे, माफ़ कीजिएगा, मेरे मन में यह आ रहा है कि वह मनुष्य योनि से नीचे भी जा सकता है, अर्थात वह अपने को शक्तिशाली राक्षस या उसका वंशज या प्रतिरूप समझेगा। मैंने हंसते हुए कहा, आपका अहंकार और कल्पना तो बड़ी ऊंची उड़ान लेते हैं। वह देवता देवी राक्षस कुछ भी हो सकता है, उसी के समकक्ष पहुंच सकता है। ठीक समझा आपने। हम लोग दोनों हंसने लगे। मैंने कहा कि इस तरह अपने को देवता देवी ज्ञानी इत्यादि घोषित करने वालों का अंततः सपनों का महल ढह जाता है। वे चारों खाने चित्त गिर पड़ते हैं। अनेक अनेक लोग ऐसे हमारे सामने रोज आ रहे हैं, गिनती उनकी आप ही स्वयं कर लें। मैंने पुनः कहा, कल्पना मानी क्या? झूठी सोच। तुम ये जानो कि सत्य कल्पनातीत होता है, वो अहंकार के मुखौटे से नहीं जाना जा सकता है। तुम दूसरे के द्वारा बनाए गए हो, दूसरों की कृति हो। तुम्हें अतीत ने अर्थात समय और स्थान ने बनाया है, यह समझो। बाबूजी ने आश्चर्यचकित होकर दोहराया कि अहंकार और कल्पना का संयोग मात्र कहानियां ही हैं, जो अतीत से आई, स्मृतियों से आई। हम कल्पना द्वारा मनगढ़ंत कहानियों कहानियों से सत्य को नहीं जान सकते, यही ना? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। अतः अहंकार और कल्पना की उड़ान को समझो और कहानियों से प्रेरणा लो, उनके मर्म को जानो, उसे ही अपना जीवन मानने की भूल मत कर देना। कहानियों को मूर्त रूप मत दो। धन्यवाद।